हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए दोस्तों, आपकी सुबह की शुरुआत करते हैं दिन भर की ताजा तरीन और मजेदार खबरों के साथ। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हाल फिलहाल में कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीन सबसे ज्यादा अहमियत रखती है हर किसी के लिए। इसी के साथ ही सारे देशों में इस वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है और इन सब के अलावा भी देश में ऐसी कई और चीजें हैं, ऐसी कई बातें भी हो रही हैं। राजनीतिक तौर पर कई नियम परिवर्तित हो रहे हैं, नए नियम बनाए जा रहे हैं, किसानों का आंदोलन जारी है जहाँ पर राजनीति के कारण बहुत ज्यादा हो चुका है और ऐसी और भी कई खबरें अपडेट्स हैं जिनके बारे में सही जानकारियां हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए एक नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। कृषि कानूनों पर बोले पीएम मोदी, नए कानूनों से किसानों के लिए नए विकल्प खुलेंगे, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा। अमेरिका में फाइजर की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी, ट्रंप ने किया ये बड़ा ऐलान। कोरोना के टीके पर बड़ी खबर, अब लोगों को 2 वैक्सीन एक साथ मिलाकर दी जाएगी। दिल्ली में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज, 5 दिन में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को लगेगा टीका। खुशखबरी, सरकार का नया प्लान, 125 दिनों में पीएम स्वनिधि योजना से जुड़े स्ट्रीट वेंडर्स के परिवारों को मिलेगा अन्य लाभ। नहीं किया पैन आधार लिंक तो लग सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। यह है आखिरी डेट। आपकी बेटी की शादी में सरकार देगी 10 ग्राम गोल्ड, जाने कैसे ले सकते हैं फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई खबरें और अपडेट्स हैं जिनके बारे में सबसे सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ ही आपसे ये भी बात कहनी थी कि वीडियो को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगती है और इसी मेहनत और इसी प्यार और सब्र के साथ आप वीडियो को एंड तक देखते हैं, उस बात का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप अपना ये प्यार और सपोर्ट हमारे साथ यूं ही बरकरार रखिए और हम भी आपके लिए यूं ही लगातार बेहतरीन काम करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब खबरों की ओर बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार अब धीमी पड़ती नजर आ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 30,006 नए मामले सामने आए, जबकि 442 लोगों की मौत हुई है। नए केस के सामने आने के बाद देश में अब तक कोरोना संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 98,26,775 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 93,24,328 लोग रिकवर हो चुके हैं, जबकि इस समय 3,59,819 एक्टिव केस हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने आज फीकी की 93वीं वर्षवी वार्षिक आम सभा और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, नए कानूनों के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा, देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा, इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा। भारत ने जिस तरीके से बीते कुछ महीनों में एकजुट होकर काम किया है, नई नीतियां बनाई, निर्णय लिए, स्थितियों को संभाला, उसने पूरी दुनिया को चकित करके रख दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसान आंदोलन में अब तक 11 की मौत, राहुल गांधी ने पूछा और कितनी आहुति देनी होगी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल किया है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि किसान आंदोलन में अब तक 11 किसानों की मौत हो चुकी है। ये किसान पंजाब और हरियाणा के अलग अलग हिस्सों के निवासी थे। वायनाड सांसद ने एक अखबार की कटिंग शेयर करते हुए लिखा, कृषि कानूनों को हटाने के लिए हमारे किसान भाइयों को और कितनी आहुति देनी होगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष द्वारा शेयर की गई खबर में दावा किया गया है कि अब तक 11 किसानों की मौत हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल के दिनों में कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर सुनने को मिली है, जिसमें सबसे बड़ी ये थी कि ब्रिटेन में टीकाकरण शुरू हो गया है। अब वैक्सीन को लेकर ही एक अच्छी खबर आ रही है कि रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष ने कहा है कि दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने चिकित्सकीय परीक्षण के दौरान रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन के एक घटक के इस्तेमाल की उसकी पेशकश को स्वीकार कर लिया है। अब परीक्षण के दौरान लोगों को स्पुतनिक वी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की खुराक को मिलाकर दिया जाएगा। RDIF का कहना है कि इस परीक्षण से एस्ट्राजेनेका को ये पता लगने में मदद मिलेगी कि क्या दोनों वैक्सीन के संयोजन से इसका असर बढ़ सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका ड्रग्स विभाग FDA ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को इजाजत दे दी है। अमेरिकी नागरिकों को वैक्सीन आज से लगाई जा सकती है। अब अमेरिका भी ब्रिटेन और बहरीन जैसे देशों की श्रेणी में शामिल हो गया, जिसने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी है। व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोस ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के प्रमुख स्टीफन हान पर इस बात के लिए दबाव बनाया था कि वह फाइजर कंपनी द्वारा निर्मित कोरोना वायरस टीके के आपात स्थिति में उपयोग को शुक्रवार को अनुमति दे दे। राष्ट्रपति ट्रंप टीके को जल्द से जल्द मंजूरी देने के लिए दबाव बना रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वैक्सीन आते ही राजधानी में 5 दिन में 1.5 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाने की योजना है। वैक्सीन के रखरखाव को लेकर भी तैयारियां तेज कर दी गई है। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में मरम्मत का काम शुरू हो गया और वैक्सीन रखे जाने के लिए नया कोल्ड स्टोरेज भी बनाया जा रहा है। पहले चरण के टीकाकरण में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगने की तैयारी है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि खबरें खत्म हो गई हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। खबरें आगे और भी कई महत्वपूर्ण बाकी हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप तक खबरें लगातार आती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। आलू प्याज के बाद खाने के तेल की कीमतों ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट। जी हां, बाजार में नया आलू आने के बाद इसकी कीमत काबू में आने लगी है। पिछले 5 दिनों में आलू का भाव 40 रुपए किलो के नीचे आ गया। वहीं प्याज के भाव भी कम होने लगे हैं। हालांकि तेल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। उपभोक्ता मंत्रालय के अनुसार 6 दिसंबर के बाद से पैक पाम तेल 100 रुपए से 109 रुपए, सूरजमुखी तेल 123 रुपए से 127 रुपए और सरसों तेल 133 से 137 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच गया। वहीं मूंगफली तेल की कीमतों में 2.5% की गिरावट आ गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज फिर सस्ता हुआ सोना, चांदी भी हुई सस्ती। जी हां, मिली जुली वैश्विक स्थिति के बीच सोमवार को घरेलू बाजार में भी पीली धातु की चमक फीकी पड़ गई। राजधानी दिल्ली के सराफा बाजार में सोमवार को सोना 102 रुपए सस्ता होकर 48,594 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर आ गया। इसके पहले कारोबारी सत्र में ये 48,696 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी का नया भाव 62,734 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गया। इसके पहले कारोबारी सत्र में चांदी का भाव 62,750 रुपए पर था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज के समय में बेटी की शादी के टाइम पर माँ बाप के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है गोल्ड ज्वेलरी पर पैसा खर्च करना। ऐसे में असम सरकार ने अपने राज्य की बेटियों की शादी पर गोल्ड देने के लिए अरुंधति गोल्ड स्कीम की शुरुआत की है। इस योजना में सरकार की ओर से गोल्ड दिया जाता है। सरकार बेटियों को 10 ग्राम गोल्ड देती है। इस योजना का फायदा लेने के लिए लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इसके अलावा शादी का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। लड़की के परिवार की सालाना कमाई 5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना का फायदा पहली बार शादी करने पर ही मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटा कर्ज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई पीएम स्वनिधि योजना यानी स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि से जुड़े परिवारों को अन्य केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं के लाभ भी दिए जाएंगे। लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों की एक पूरी प्रोफाइल तैयार की जाएगी और डेटा के आधार पर विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के लाभ भी उन्हें दिए जाएंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने शुक्रवार को पीएम स्वनिधि से जुड़े परिवारों को केंद्र सरकार की सामाजिक आर्थिक योजना का लाभ लेने के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। ये कार्यक्रम अभी प्रायोगिक तौर पर बिहार के गया, मध्य प्रदेश के इंदौर, तेलंगाना के निजामाबाद, गुजरात के राजकोट, उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मणिपुर के काकचिंग में शुरू की गई है। ऑनलाइन खाना मंगाने की सर्विस देने वाली स्विगी ने सरकार की इस योजना से जुड़ी रेहड़ी पटरी वालों को अपने मंच से जोड़ने का ऐलान किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जैसा कि सभी जानते हैं कि आधार कार्ड एक बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट है, वहीं पैन कार्ड की भी काफी महत्ता है। बता दें कि सरकार के निर्देश के अनुसार पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब 31 मार्च 2021 तक इस काम को करने के लिए समय दिया गया है। अगर लिंकिंग का काम 31 मार्च 2021 तक पूरा नहीं होगा तो इनकम टैक्स एक्ट के तहत गंभीर नतीजे के तहत आप पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लग सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। खबरों का ये सिलसिला यही खत्म करते हैं, लेकिन खबरें अब तक लगातार आती रहेंगी। आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचते रहे। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखा है तो खबरों के बारे में अपने विचार हमसे साझा जरूर कीजिएगा और अपना नाम भी मेंशन कीजिएगा। धन्यवाद।